और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ये गंभीर मसला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। देखिए, लंच ब्रेक के बाद इस पूरे मामले को लेकर फैसला आना था। अब ये जानकारी सामने आई है, जहां आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये गंभीर मसला है। देखिए, कपिल सिब्बल की तरफ से इस पूरे केस में कहा गया कि ममता बनर्जी जो कि सिर्फ अपना लैपटॉप और फोन लेकर यहां से निकली थी, लेकिन ईडी की तरफ से कई जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए गए थे। अब इस पूरे मामले में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आईपैक छापेमारी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ईडी के आरोप गंभीर है। जांच एजेंसी बोली कि ममता के खिलाफ एफआईआर हो। हम हाईकोर्ट की सुनवाई से संतुष्ट नहीं है। देखिए, कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक ऑफिस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के उस आरोपों को बहुत गंभीर बताया, जिसमें एजेंसी ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर छापों के दौरान बाधा डालने का आरोप लगाया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली की तरफ से बेंच ने कहा है कि इस मामले में नोटिस जारी करेगी और तथ्यों की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया और एजेंसी के काम में बाधा ना डाले, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे, जहां आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि नोटिस जारी किया जाएगा और अब एजेंसी के काम में बाधा ना डाले, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए, ईडी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत कही जा सकती है, क्योंकि जब ये 8 जनवरी को जब आईपैक कार्यालय पे जब रेड की जब वारदात हुई थी, उसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर पर आगे की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक ईडी के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। यानी कि एक बड़ी राहत है ईडी अधिकारियों को लेकर। और इस मामले में जो सीबीआई जांच की जो मांग वाली जो याचिका है ईडी की, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कुल 6 पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा भी था कि क्या अंतरिम राहत के तौर पर आप क्या राहत की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जो रेड में ईडी के अधिकारी गए थे, उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है, लिहाजा उस पर रोक लगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर थी उसमें किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि एफआईआर पर किसी भी तरह की ना ही गिरफ्तारी होगी और ना ही आगे कोई कार्रवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने आदेश में साफ तौर पर कह दिया है कि 2 हफ्ते में अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है और 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, जब सभी पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब आ जाएगा। और क्या इस पूरे मामले में क्या सीबीआई जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा खासकर और ममता सरकार और खासकर ममता बनर्जी का क्या कुछ रुख है सीबीआई जांच को लेकर, ये जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में ये तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से होनी चाहिए या नहीं। लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि आज ईडी के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत जरूर मिल गई है। अब बिल्कुल, लेकिन अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे टीएमसी सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ करती है। सुमित जी बिल्कुल, देखिए, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हो गया है, तो ऐसे में अब जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे थे खासकर कोर्ट के बाहर, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हो गया है, लंबित रह गया है। और अब निश्चित तौर पर जवाब देना है कि क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं। और ईडी जो एक और मांग कर रही है कि ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, राजीव कुमार जो डीजीपी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो
इन तमाम जो आरोप हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है नोटिस जारी कर। अब सभी पक्षों को जवाब देना होगा और सीबीआई को भी जवाब देना होगा कि क्या वो इस मामले में जांच करने को तैयार है या नहीं। तो निश्चित तौर पर ऐसे 2 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के भीतर सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा और अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर करेगा, जब सभी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। सुमित, ईडी की तरफ से 4 मांगी जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो, ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक हो, मामले की सीबीआई जांच हो, बंगाल डीजीपी का निलंबन हो। हालांकि जरा आप ये क्लियर करिए कि जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि ये टिप्पणी की कि ये गंभीर मसला है, यानी कि जो ईडी की तरफ से बातें कही गई थी उसे उस पर सच माना गया, तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि खासकर राज्य में जो स्थिति है वो केंद्रीय एजेंसी अगर जांच करने जाती है तो उनके लिए गंभीर खतरा है। ऐसे में इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट में नहीं की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि टीएमसी के कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने विरोध किया था ईडी की याचिका का कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कलकत्ता हाईकोर्ट को वापस मामला भेज दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्थिति जो है वो काफी गंभीर है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी अगर राज्य में जाती है तो राज्य पर उन पर जो है कार्रवाई करने से रोका जाता है। तो ऐसे में इस मामले में निष्पक्ष जो जांच की जो गुंजाइश है वो नहीं हो पाएगी। लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे और आखिरकार क्या सच्चाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आज कह दिया था, लंच ब्रेक के पहले जब सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दोनों पक्षों की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, हम उसकी जांच करेंगे। तो जांच करने का साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी पक्षों से जवाब मांग लिया है, क्योंकि ईडी ने 6 लोगों को इस मामले में पार्टी बनाया था, जिसमें ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, राजीव कुमार और कोलकाता कमिश्नर इस पूरे मामले में आरोपी पक्षकार बनाए गए थे। तो इस मामले में अब सभी पक्षों को जवाब देना होगा कि जो आरोप ईडी लगा रही है उसकी क्या सच्चाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो हो सकता है कि इस मामले की जो जांच है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को हैंड ओवर कर दे। तो अब जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सभी पक्षों को जवाब देने के लिए। और तब तक ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है पश्चिम बंगाल सरकार ने, पुलिस ने, उस एफआईआर पर आगे किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, यानी कि ईडी अधिकारियों को राज्य की जो पुलिस है वो गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुमित, आप हमारे साथ बने रहे, एक बार तमाम जो अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। सीसीटीवी सभी जो फुटेज है वो सुरक्षित रखे, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। पुलिस को दखल की छूट नहीं दी जा सकती है। टीएमसी सरकार, मुख्य सचिव, बंगाल पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है। टीएमसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और ये गंभीर मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे हियरिंग में कहा गया है। अब 3 फरवरी को सुनवाई होगी, इसी के साथ 2 हफ्ते का समय दिया गया है और ऐसे एजेंसी के काम में बाधा ना डाले, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। सुमित, सरकार को नोटिस, टीएमसी सरकार को नोटिस, डीजीपी को नोटिस जारी किया गया, टीएमसी सरकार, मुख्य सचिव, बंगाल पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया। जाहिर तौर पर अब टीएमसी सरकार भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये चाह रही थी कि इस मामले को वापस कलकत्ता हाईकोर्ट लाया जाए और कलकत्ता हाईकोर्ट में ही इस पूरे मामले की सुनवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी राज्य में जाती है तो राज्य पुलिस जो है उसको काम करने से रोकती है। तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है, लिहाजा हम इस पूरे मामले की जांच करना चाहेंगे। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 6 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। क्योंकि देखिए, इंडिविजुअली एक मुख्यमंत्री को पक्षकार यहां ईडी ने बनाया है, तो व्यक्तिगत तौर पर उन्हें हलफनामा जो है वो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा जवाब के तौर पर। और पश्चिम बंगाल को भी, पश्चिम बंगाल सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो इस संदर्भ में भी पश्चिम बंगाल सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि इसके अलावा जो डीजीपी हैं राजीव कुमार और कोलकाता के कमिश्नर हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने नोटिस भेजा है और दोनों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और उन्हें पद से निलंबित करने की मांग की गई है। तो ऐसे तमाम मांग पर जवाब सभी पक्षों को देना होगा और 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए सुमित। नजर बनाए रखें आप।